सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। अपन जो मैग्नेटिज्म की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं उसी के सीक्वल में ये बनाया है मैंने आपके लिए। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैंने हाथ बनाने की कोशिश की है एंड यू कैन गेट टू नो अबाउट वन थिंग दैट इफ यू कीप योर राइट हैंड इन दिस ओरिएंटेशन सच दैट जो आपका थंब है अगर ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, करंट की डायरेक्शन में, है ना, जैसे कि यहाँ आप इसको रख के देख सकते हैं, यू कैन जस्ट शिफ्ट इट एंड कीप इट हियर। So you'll realize that the thumb is pointing in this direction and your fingers will tell you that the lines are in such a way that पीछे से लाइन ये डॉटेड दिखा रखी है और आगे फ्रंट में ये डार्क दिखाई हुई है। So the lines are पीछे से coming this side and they are taking a turn and इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्लोज लूप्स बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नई बात आपको पता चलनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स एंड यू कैन फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द लूप्स बाय कीपिंग योर राइट हैंड in such an orientation that the thumb points towards the current। अंगूठा जो है वो आपका करंट की तरफ रहना चाहिए और उंगलियां जो है राइट हैंड की वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन बताएंगी। ओके, सो आई थिंक दिस पिक्चर इज प्रीटी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अच्छा, इसको देखिए आप, लुक हियर जहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट एक वायर है फाइनाइट लेंथ का वायर ए बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसे फाइनाइट लंबाई के वायर अकेले कभी एग्जिस्ट नहीं करते। इट मीन्स बाकी की जो तीन साइड्स हैं वो मैंने नहीं कंसिडर की हैं अपने डिस्कशन में। सो इफ यू हैव अ फाइनाइट लॉन्ग वायर, है ना, एज शोन, सो दिस इज द स्टार्टिंग एंड दिस इज, यहाँ से वायर शुरू होता है और यहाँ तक आता है इस तरफ तक। ये सो दिस इज द वायर एंड अगेन यू यूटिलाइज योर राइट हैंड। आप अपने राइट हैंड को इस तरह से रखिए कि थंब जो है वो आपका ऊपर की तरफ पॉइंट करे, तो यू आर गोइंग टू गेट द डायरेक्शनल ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो आप देख सकते हैं कि इवन वायर यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन आप इस डोमेन में, है ना, इस डोमेन में जहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ, इस डोमेन में भी आप देखोगे तो लाइंस आर देयर। इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, मतलब आई मीन टू से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर .1 पर और .2 पर ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। .2 पर .1 में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो सकता है, बट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, वो सर्कुलर होंगी, वायर है इसलिए। जैसे यहाँ पे वो सर्कुलर होंगी या नहीं होंगी, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज ये वायर स्ट्रेट नहीं है। तो आपका स्ट्रक्चर अगर स्ट्रेट है तो लाइंस सर्कुलर होंगी फॉर श्योर। सो दीज विल बी सम अदर कर्व्स, है ना, दीज यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये दे विल बी सम अदर कर्व्स। और यहाँ की बात अगर मैं करूँ तो दे विल बी परफेक्ट सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन एवरी प्लेन। तो इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ओरिएंटेशन पता चलेगा। ओके, और बात देखें, सपोज इस तरह का एक वायर है, ऐसा वायर है फाइनाइट, और आपसे पूछा गया है पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड। खास बात क्या है पॉइंट पी की कि इस वायर को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये पॉइंट पी उसी एक्सटेंशन पे लाई करता है, मतलब ये वायर के अलोंग ही लाई करता है। तो मेक श्योर दैट यू नो वन थिंग दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट सच पॉइंट्स विल बी जीरो, शून्य होगा, सपट जीरो होगा। ओके, सो दैट इज वन थिंग यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। अच्छा, नीचे एक चित्र और बनाया मैंने आपके लिए, ये देखिए जरा एग्जांपल। एक करंट कैरिंग वायर ऐसे जाके ऐसे चला गया। अब देखो कि आपका राइट हैंड जो है ना, उस राइट हैंड का एक पैटर्न होता है, मतलब हमारा राइट हैंड इस तरह से ओरिएंटेड रहता है कि फिंगर्स, या तो आप फिंगर्स को करंट का डायरेक्शन दे दो या थंब को करंट का डायरेक्शन दे दो, है ना। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इस चित्र में आप देखिए, यहाँ पर मैंने थंब को करंट का डायरेक्शन दिया है, तो फिंगर्स ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन बता दिया। थंब को करंट के अलोंग रखिए, फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन देंगी। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं जरूरतानुसार, है ना। आप देखो यहाँ जरूरत क्या पड़ रही है। यहाँ पे अगर आपको मैं पॉइंट पी के बारे में एक बात कहूँ कि क्या आप ये बात मानने को राजी हैं कि ये करंट जो है वो पॉइंट पी के चक्कर काट रहा है, क्यू के चक्कर नहीं काट रहा है, पी के चक्कर काट रहा है ना। चक्कर किसके काट रहा है, दैट हैज टू बी डिसाइडेड। पॉइंट पी एक ऐसा पॉइंट है जिसके ये करंट चक्कर काट रहा है। ओके, तो पॉइंट पी जिसके ये करंट चक्कर काट रहा है, वहां पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एक काम करें, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इस बार करंट का ओरिएंटेशन दें। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। फिंगर्स को करंट का ओरिएंटेशन दें। इज द करंट गोइंग क्लॉकवाइज अराउंड पॉइंट पी? सो जस्ट keep your fingers of right hand along the curved arrow which I just drew। इस कर्व्ड एरो के अंतर्गत के अलोंग आप अपना राइट हैंड का फिंगर्स रखिए। थंब किधर पॉइंट करता है, इनवर्ड्स पॉइंट करता है ना, इसका मतलब पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड्स। एंड अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है
तो ना कि पॉइंट पी पर अकेले, बल्कि इन सब तमाम पॉइंटों पर जिनके ये करंट क्लॉकवाइज चक्कर काट रहा है, आप कह सकते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड्स। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप्स बनाती हैं, तो यहाँ से लाइंस अगर अंदर जाएंगी इस डोमेन से, इस डॉटेड डोमेन से लाइंस अगर अंदर जाएंगी, तो उस तरफ से लाइनें बाहर आएंगी। तो देयरफॉर पॉइंट्स लाइक क्यू, ये सारे पॉइंट इधर जितने भी पॉइंट है इस तरफ, ये क्रॉस में मिटा रहा हूँ यहाँ से, जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इन सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होंगी। और बाहर की तरफ जो निशान लगाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए, वो ऐसा निशान होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इनवर्ड एंड क्यू इज आउटवर्ड, है ना। ये मैं भूमिका बना रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे इस वीडियो में कुछ सवाल करवाने हैं आपको, है ना। तो मैं सिर्फ अपनी मुश्किल आसान कर रहा हूँ ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको बता के। ओके, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ओके, स्ट्रेट लाइन वायर का अपन ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो आई सपोज लेट्स रिव्यू फ्यू केसेस बिफोर वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। केस नंबर वन तो हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, जो कि आप आगे एम्पियर्स लॉ से भी देखेंगे, है ना। आई एम गोइंग टू डेड्यूस इट विथ एम्पियर्स लॉ एज वेल, एम्पियर सर्किटल लॉ। बोर्ड में तो वही आएगा, है ना। बोर्ड एग्जाम में तो आपको एम्पियर सर्किटल लॉ से सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन आपका पक्का ही है, अगर मैग्नेटिज्म से प्रश्न आ रहा है 3-4 नंबर का जो बनता है, चॉइस के साथ आएगा ऑफ कोर्स, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ एंड डेड्यूस, या तो सोलेनॉइड का पूछ लेंगे या इसका पूछ लेंगे। तो खैर अपन जैसे सीक्वेंस अपने आगे बढ़ेगी, आई विल गेट ऑन टू ऑल दोज थिंग्स। बट फिलहाल एक इनफाइनाइट लंबे वायर का अगर आपको कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो इनफाइनाइट लंबा वायर बोले तो θ1 θ2 दोनों 90 डिग्री बोले तो π/2 रेडियंस। ओके, सो दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स स्टफ जो आपको पता होना चाहिए, रेडियंस। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, मैं यहाँ फॉर्मूला यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइटली लॉन्ग वायर वाज μ0I/4πa, और डब्बे में था sin θ1 प्लस sin θ2। ओके, अब आपने कुछ नहीं करना है, θ1 θ2 दोनों 90 रख दो, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ 2 और ये 4 कट के हो जाएगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अच्छा, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिजल्ट याद हो, तो इनफाइनाइट लंबे वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज्ड वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो बिल्कुल इसके एनालॉगस होता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल बात है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप देखिए, μ0 का एनालॉगस क्वांटिटी होता है ε0। तो μ0 और ε0 एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है आपको। 2π तो देखिए एज इट इज आ गया, ए को देखिए एज इट इज आ गया। सो 2π एज इट इज, ए एज इट इज, μ0 की जगह ε0, राय की जगह क्या आ गया, लैम्डा। एंड वन मोर प्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिजल्ट कैन बी दिस। तो अगर आपने इलेक्ट्रो डिटेल में पढ़ी हुई है, तो यू कैन कंपेयर द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रो हियर एज वेल। ओके, अच्छा, सेमी इनफाइनाइट वायर एक स्पेशल टर्म है। सेमी इनफाइनाइट वायर की परिभाषा बताता हूं आपको। वायर बहुत दूर से आ रहा है, लेकिन जहां पे आप बातचीत कर रहे हैं वो ये पॉइंट है, मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन है, वहीं से वायर शुरू होता है। बेसिकली आप जहां खड़े हैं वहां से एक लकीर खींचिए वायर की तरफ, और ये नीचे वाला पोर्शन है इनफाइनाइट वायर का, वो रिमूव कर दो, तो बाकी बच गया, वो सेमी इनफाइनाइट हो गया। तो इस केस में क्लियरली व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि एक तरफ तो एंगल 90 हो गया और दूसरी तरफ का एंगल समाप्त हो गया। तो अगर इसमें डाला जाए तो ये तो 1 डलेगा, और ये θ2 क्या डलेगा, 0। सो θ2 0 डलते ही आंसर आपका ये आ जाएगा, μ0I/4πa। ओके, सो ये भी अगर जहन में रहे, याद रहे, तो अच्छा रहता है। ओके, सिमेट्रिकल वायर मतलब अल्ली पल्ली बराबर एंगल है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो उस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में आप sin θ1 को भी sin θ डाल दो और sin θ2 को भी sin θ डाल दो, तो 2 sin θ आ जाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट विच यू कैन जस्टिफाई। ये नीचे 4 कट गया ना, क्योंकि यहाँ 2 था तो यहाँ 4 का कट के 2 हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे काम का, कई बार ऐसा होगा कि आपका तार जो है वो दोनों तरफ होगा ही नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के। हमने जो डेरिवेशन किया है वो कैसा किया है, हमने डेरिवेशन किया ये रहा वायर, और यहाँ पता करो बोले तो उधर भी एंगल नपरा है, इधर भी एंगल नपरा है वायर का, ये θ1 है, ये θ2 है। लेकिन सोचिए, अगर करंट कैरिंग वायर ही ऐसा है, ऐसा, और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, जैसा कि मैंने यहाँ पूछा, ये देखो, इसमें देखो, आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछा ना पॉइंट नंबर 1 पे, लुक हियर, वायर तो खत्म हो गया और आप और आगे जाके पता करके आ रहे हो। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये रिजल्ट तो यही यूज होगा, रिजल्ट तो यही वाला यूज होगा ना जो यहाँ लिख रखा है, दिस वन, μ0I/4πa sin θ1 प्लस sin θ2, रिजल्ट यही यूज होगा। बट अगर आप नोटिस करें तो अब इस स्थिति में मैं क्या करूँ, इस स्थिति में मुझे ये समझना पड़ेगा कि
मेरा जो डेरिवेशन था उसको मुझे फोकस करना पड़ेगा। माई डेरिवेशन वॉज, क्या था अपना डेरिवेशन, कि हमने एक एलिमेंट लिया था ऐसे एट एन एंगल थीटा, वी टूक अ स्मॉल एलिमेंट डी थीटा, थीटा एंगल पे हमने लिया था ऐसे, और हमने इस थीटा को वेरी कराया था नीचे से, है ना, बॉटम में, नीचे से इस जगह से उस जगह तक ले गए थे, लेकिन यहाँ तो आपको इस जगह से इस जगह ही जाना है। ओके, तो इसका मतलब हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें हमने लिमिट लगाई थी -θ2 से θ1, लेकिन अब जो आपका तार है उसका तो हालात ऐसा है कि दोनों एंगल ऊपर ही नप रहे हैं, बोथ द एंगल्स आर ओनली ऊपर। इट मीन्स ये वाला एंगल आपका θ2 हो गया और ये वाला एंगल आपका θ1 हो गया। इसका मतलब अब जो आपकी लिमिट लगनी चाहिए वो तो लगनी चाहिए θ2 से θ1, मतलब आपको नेगेटिव साइड तो जाना ही नहीं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के नीचे से तो नापना ही नहीं, नापना ही आपको तो यहाँ से। सो यू आर सपोज टू मेजर इट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ओनली। तो अब ये गड़बड़ को मैं कैसे इंप्रूव करूँ इस केस के लिए? तो अपने पास सिंपल तरीका है, जहाँ जहाँ भी आपने -θ2 डाला होगा वहाँ उसका माइनस अपने को चोरी करना है, वापस अपने को माइनस हटाओ। अगर ये माइनस हट जाए तो ये दिस विल कन्वर्ट इनटू दिस और नॉट। तो अब मैं माइनस कहाँ हटाने जाऊँगा यार? तो बेस्ट तरीका होगा कि एक माइनस और दे दो। इसका मतलब आपके रिजल्ट में जहाँ भी θ2 लिखा हुआ है उसको -θ2 से रिप्लेस करो। ठीक है, तो जैसे आप -θ2 से रिप्लेस करोगे तो आपका रिजल्ट μ0 I/4πa sin θ1 माइनस sin θ2 हो जाएगा। ये प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इट लाइक एनीथिंग। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। आए जरा इस सवाल को करते हैं। सो वी हैव अ स्क्वायर शेप्ड करंट कैरिंग लूप जिसका मैग्नेटिक फील्ड पूछा है सेंटर पे। तो देखिए यहाँ पे आप अपना राइट हैंड रूल का आनंद ले सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पॉइंट P जो कि सेंटर है, इस पे खड़े होकर जब मैं देखता हूँ तो करंट मेरे चक्कर काट रहा है, और करंट अगर मेरे चक्कर काट रहा है तो आई कैन कीप माई फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, है ना, आई कैन कीप द राइट हैंड की फिंगर्स अलोंग द कर्व्ड एरो जो मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया। तो अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को रखता हूँ, करके देखो आप, तो इनवर्ड्स इशारा आता है, इनवर्ड्स इनटू द पेपर या इनवर्ड्स इनटू द स्क्रीन। सो इट क्लियरली मीन्स दैट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो इनवर्ड्स होगा, इनवर्ड्स अंदर की तरफ। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि इन चारों डंडों का कंट्रीब्यूशन बराबर आएगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, इट्स अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं एक वायर का निकालूंगा, ये डिस्टेंस a/2 होगा, एंड फॉर अ स्क्वायर आई अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, बोथ द एंगल्स आर 45 ईच। कौन से दोनों एंगल्स? लेट मी ड्रॉ देम। ये जो दोनों एंगल्स हैं ये होंगे 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको आपको a/2 लिखना है। तो आए फॉर्मूला लगाएं, इस एक हिस्से का, वन साइड का लिखते हैं μ0 I/4π, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज a/2। हर चीज़ सोच समझ के भरना है यहाँ पे। जब फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ना तो आपका डेटा भरना फोकस करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वहाँ रायता फैला नहीं और खेल ख़त्म है। sin π/4, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू योर वन साइड, तो इंटू 4 इट, दैट्स इट, खेल खत्म। डायरेक्शन इनवर्ड्स चिपका देना है यहाँ पे, इनवर्ड्स। सो बस अब थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको, ये चौका चौका कट जाएगा। एंड ये क्या होता है, ये 1/√2 + 1/√2 इज √2। सो व्हाट यू कैन गेट इज 2√2 μ0 I/πa, है ना। ये 2 कूद के ऊपर आ गया, ये 4 और 4 मैंने काट देने, पाई बच गया, ये बच गया, 2 ऊपर आ गया, और ये 1/√2 + 1/√2 कितना होता है? 2/√2 विच इज √2। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्क्वायर शेप्ड फ्रेम जिसमें करंट आई बह रहा है एट द सेंटर। ओके, तो देखते हैं आगे क्या है। आए देखें, एक इन्फिनिटी से एक वायर आ रहा है जो कि यहाँ पर एक क्वार्टर सर्कुलर आर्क के तहत घूमता है, फिर आगे भी इन्फिनिटी निकल लेता है। तो हमसे बड़े प्रेम से पूछा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ओके, सो आई बिलीव इस तरह के सवाल आपको इरोडोव नाम की किताब में भी मिल जाएंगे, है ना। इरोडोव नाम की किताब में भी आपको मिलेंगे इस तरह के सवाल। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी माया नहीं है इसके अंदर। व्हाट वी कैन नाउ डू इज एक एक स्ट्रक्चर का निकाल। अगेन देखो वो वाला लॉजिक यहाँ चलेगा। क्या आप ये बात मानने को राजी हैं कि ये जो करंट है ये पॉइंट O के चक्कर काट रहा है? तो जब ये चक्कर काट रहा है वाला लॉजिक आपकी खोपड़ी में बैठ जाए ना, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस वाइट एरो के अलॉन्ग रखिए, थम बाहर की तरफ आएगा। सो यू कैन नाउ इमेजिन दैट पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज
आउटवर्ड्स। अच्छा, अब एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मैं ये लगाता हूँ एंड आई एम फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड हियर। करंट आ रहा है नीचे की तरफ। तो अच्छा, इसको आप उस तरीके से भी कर लीजिए। अगर वो जो ये जो लॉजिक था ना, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला लॉजिक, ये वाला कि अपने थंब को आप करंट के अलॉन्ग रख लीजिए, उससे भी चल जाएगा, है ना। थंब और फिंगर्स का तो ओरिएंटेशन ही अपने ऐसा है, इंसानों की बात करें तो थंब और फिंगर्स का तो ओरिएंटेशन ऐसा है कि आप किसी भी एक को करंट बनाते हो तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने में हेल्प करेगा आपकी। तो बाय द वे, ये तो सेमी इनफाइनाइट वायर है। उसके बाद यहाँ पे आगे इनने एक क्या अटैच करनी है, यहाँ पे अटैच की है एक क्वार्टर सर्कुलर आर्क। तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किधर आएगा, बाहर की तरफ। और फिर लास्ट में क्या कनेक्ट करनी है, अगेन लंबी सेमी इनफाइनाइट वायर। So I have two semi-infinite wires contributing in the similar direction and one quarter circle. So आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेमी-इनफाइनाइट का मैग्नेटिक फील्ड मैं जानता हूँ μ0 I बाय 4 पाई a, डबल कर दिया इसको प्लस। अच्छा, क्वार्टर सर्कल का कैसे लिखोगे, μ0 I बाय 2 टाइम्स द रेडियस। ये तो हो गया सेंटर पे पूरे गोले का, और मेरे पास 1/4 ही अवेलेबल। ये मैंने सेकंड वीडियो में डाला इस प्लेलिस्ट के, है ना, सर्कुलर आर्क का। ठीक है, तो इफ़ यू आर फॉलोइंग इट देन यू शुड फॉलो द एंटायर प्लेलिस्ट, तभी आपको मज़ा आएगा एंड कॉन्फिडेंस फील होगा इस चैप्टर में। ओके, एंड लेट मी टेल यू कि अगर आप इसको सीरियसली फॉलो कर रहे हो एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, जस्ट गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन अडेप्ट प्रॉपरली कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एज ऑफ नाउ। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसको सॉल्व कर लेंगे 2 और 4 काट कूट के अपन इसको अरेंज करके। द डायरेक्शन इज बाहर की तरफ। ठीक है, सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होगा आपके बोर्ड्स वगैरह में। तो मुश्किल है, लेकिन इट विल बी यूजफुल इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। सुपरमैन, ये देखिए आप, बड़ा ही औसम सा प्रश्न है। इसमें करंट जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है इस जगह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कभी होता नहीं करंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, मर्जी पड़े जैसे करंट स्टार्ट नहीं हो सकता। तो कहीं से आ रहा होगा, बट वो पार्ट अपन इस सवाल में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सो करंट इन द स्ट्रक्चर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, देन टेक्स आर्क, फिर उसके बाद बाहर जाता है इधर, फिर एक आर्क मारता है उल्टा, फिर इधर बाहर जाता है, फिर आर्क मारता है, फिर बाहर आर्क, बाहर। तो ऐसे करता करता ये जा रहा होगा आगे भी इन्फिनिटी, है ना। इनफाइनाइट रिपीटेशंस। ओके, तो ये यूं नहीं कि ये लंदन चला गया यहाँ से, ये आगे जाके वापस ऐसा घूमेगा, इस तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे करता 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 बाहर जाएगा। तो अब आप देखो व्हाट इज हैपनिंग टू द रेडियाई ऑफ द वेरियस सर्कुलर सेगमेंट्स, ए, फिर 2a, फिर 4a, फिर 8a, है ना। एक का डबल डबल, फिर 4 का 8 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा, ऐसे डबल होता जा रहा है। तो आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट सम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। सो वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ओके, सो दैट्स द क्वेश्चन। तो अगले पेज पे ले चलते हैं। तो इस चित्र को छोटा कर दिया गया है। अब मैंने आपको कुछ देर पहले एक बात बताई थी, देखो वो सारी बातें मैंने इन सवालों की भूमिका बनाने के लिए बताई थी। आप नोटिस करिए कि इस सवाल में ये वाला पोर्शन काम का नहीं है, क्योंकि इस वाले पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखूंगा इस वाले पोर्शन का, तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना, करंट कैरिंग वायर के अलोंग ही अगर आपका पॉइंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आता, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं होता है, जीरो आता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। ठीक, क्योंकि एंगल्स जीरो हो गए सारे। आप इसको समझ सकते हैं कि व्हेन यू आर हियर नो एंगल्स आर बीइंग सबटेंडेड, तो एंगल ही जीरो हो गए आपके, है ना। तो अभी ये सारे पोर्शन बेकार है ये वाले। तो हमारे फिर काम के पोर्शन कौन सा है, सर्कुलर पोर्शन ही तो है। तो लेट मी रीड्रॉ दिस स्ट्रक्चर फॉर यू। अगर इस तरह का फ्रेम है, अपना फ्रेमिंग, इस तरह की अपनी फ्रेमिंग है, तो लेट से ये हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें करंट ऐसे गया, ये बेकार है। रेडियल जो यहाँ से बाहर जाता है वो बेकार है, बना ही नहीं रहा मैं। फिर ये यूं घूम के इधर आ जाता है ऐसा, फिर ये यूं घूम के इधर आ जाता है ऐसा। अच्छा, रेडियस ट्वाइस के फैक्टर से मॉडिफाई होती जा रही है, फिर ये यूं घूम के ऐसे आ जाता होगा। तो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। तो आप नोटिस करोगे फर्स्ट वाले और थर्ड वाले का मैग्नेटिक फील्ड एडअप होगा, सेकंड वाले का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही विपरीत होगा। राइट हैंड रूल से चेक करो आप। अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस एरो के अलोंग चलाते हो तो ये एरो तो उल्टा हो गया ना, फिर वापस ये वाला आपके साथ चलेगा। सो फर्स्ट एंड थर्ड आर गोइंग टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। तो लेट मी कंसीडर, पहले आउटवर्ड वाले लिखता हूँ मैं, ठीक है, और बीच में इनवर्ड वाला भी डाल दूंगा माइनस साइन के साथ। तो बाय द वे ये सर्कुलर आर्क्स हैं, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड अपन सिंगल शॉट में भी लिख सकते हैं, μ0 I बाय
2 टाइम्स a इंटू थीटा बाय 2 पाई, है ना। थीटा बाय 2 पाई इज द फ्रैक्शन अवेलेबल। तो ये पहले वाले सेगमेंट का हुआ। अभी दूसरे वाले सेगमेंट का क्या करोगे, माइनस साइन लगाओगे। ये की ये चीज वापस लिख दो, सिंपली रिप्लेस द रेडियस विथ 2a, क्योंकि रेडियस चेंज होगी सेकंड वाले की, डायरेक्शन चेंज का माइनस साइन लगा दिया, और बाकी ये तामझाम सारा सेम आएगा। तीसरे में क्या होगा सोचिए जरा, जब तक मैं लिख रहा हूँ सेम स्टेप्स। एक तो साइन प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 4a एंड ये थीटा बाय 2 पाई एंड सो ऑन। क्लियरली ये जो फर्स्ट टर्म है ये पूरी की पूरी आप कॉमन ले लें, म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई ए, ये पूरी कॉमन आ गई बाहर, है ना। ये 2 दूनी 4 पाई है। फर्स्ट टर्म में तो 1 ही बचा, सेकंड टर्म में बचा माइनस हाफ, थर्ड टर्म में बचा प्लस 1/4 माइनस 1/8 एंड सो ऑन। अब क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल के रख देंगे यहाँ पे। तो इनफाइनाइट जीपी, सो व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी? इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो इस फॉर्मूले के तहत इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट का। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज म्यू 0 आई थीटा बाय 4 पाई ए इंटू फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 1 माइनस, द कॉमन रेशियो इज माइनस हाफ। ध्यान से समझें, कॉमन रेशियो माइनस हाफ है। ओके, माइनस हाफ है ना, एक का माइनस हाफ फिर वापस माइनस हाफ किया तो प्लस 1/4 हो गया। तो ये बेसिकली एड अप होके नीचे 3/2 आ जाएगा, है ना। तो यू कैन जस्ट जनरेट द आंसर एंड एड इट इनटू योर नॉलेज बैंक। ओके, आगे देखते। ओह हो, दिस इज द वेरी अमेजिंग प्रॉब्लम। ये जेई वगैरह में, मतलब लेट मी नॉट सरप्राइज यू, ये 2 बार आ चुका है। जेई आईआईटी जेई में आया है, उसके बाद जेई एडवांस्ड में भी आया हुआ है। तो इफ़ यू आर रियली फॉलोइंग अप द पेपर्स, तो जेई एडवांस्ड, इसको मैं आईआईटी जेई लिख देता हूँ कॉमन नेम, क्योंकि पहले इस परीक्षा का नाम आईआईटी जेई हुआ करता था, है ना। तो ये 2 बार देखा गया है, तो जेई मेंस वगैरह में भी ये प्रकट हो सकता है कभी भी। तो पहले तो आप देखो ये है क्या। ये जो चित्र मैंने आपके इस तरफ बनाया है ना, पीछे चला गया, हाँ। सो इफ़ यू नोटिस दिस फोटोग्राफ, दिस वाला, देन ये देखिए आप कि ये एक ही माला है या एक ही लंबी चेन है जो लपेटनी शुरू हुई है, फिर वो एक के ऊपर एक के ऊपर, जैसे वो जमीन चक्कर होता है दिवाली वाला, उसी तरह का एक बनता जा रहा है स्ट्रक्चर। यहाँ भी आप नोटिस कर सकते हैं एक करंट कैरिंग वायर है, देखो यहाँ से इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेडियस ए, देन उसी के ऊपर लपेटे जा रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं। तो वो रेडियस मतलब समथिंग लाइक ऐसी इस तरह की, ये स्नेल होता है ना, ऐसा कौन सा जानवर, ऐसा। तो नज़दीकली लपेटा हुआ है स्ट्रक्चर को, तो इसको कहते हैं स्पाइरल। स्पाइरल है ये, ठीक है ना। अभी आपको ये स्पाइरल है, इसमें टोटल n टर्न्स है, n सर्कुलर टर्न्स मारे हैं इसने, n टर्न्स मारे हैं, और ये बहुत क्लोजली लपेटा हुआ है, क्लोजली, है ना, क्लोजली लपेटा हुआ है, बहुत नज़दीक नज़दीक लपेटा हुआ है। और n जो है वो काफ़ी हाई नंबर है ना, काफ़ी हाई नंबर। यूनिक, जैसे इस चित्र में तो आपको 3-4 दिख रहे हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, 6 नहीं है ना। ये कम से कम 50 55 45 इस लेवल का होना चाहिए, ताकि इससे ये साबित हो जाएगा कि वायर बहुत पतला है ना। सो इट्स द वायर इज़ वेरी वेरी थिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी थिन वायर, है ना, एंड इट मेक्स अ स्पाइरल, कछुआ छाप अगरबत्ती टाइप का। इट मेक्स अ स्पाइरल, बट कछुआ छाप अगरबत्ती में तो गैप होता है, यहाँ पर गैप नहीं है। तो इनर रेडियस ए है, ए से शुरू करते हैं, आप देखो इनर रेडियस इज ए, एंड यू कीप ऑन वाइंडिंग इट ओवर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लपेटते जाइए, मतलब एक के सहारे एक सर्कमफेरेंस पे सटा सटा के घुमाते जाइए। तो आप कहानी को ख़त्म कहाँ करेंगे, बी रेडियस पे जाके। सो योर रेडियस बेसिकली इंक्रीजेस फ्रॉम एप्पल टू बॉम्बे, ए टू बी, and number of turns which you are able to successfully generate are n, and n is quite high. So question is as simple as find the magnetic field at point O, है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट O पे। तो काफ़ी दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, हालांकि जब सोल्यूशन सुन लेते हैं उसके बाद इतना ज़्यादा महंगा नहीं लगता है। तो व्हाट इज दिस गैप, बाय द वे दिस गैप इज b-a। ओके, अब ज़रा फोकस करके सुने, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आई रियली रिकमेंड दीज थिंग्स व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई क्वेश्चंस बिफोर लिसनिंग टू द सोल्यूशन, क्योंकि अखबार पढ़ने से काम नहीं चलता है, सिर्फ देखते गए सोल्यूशन सुनते जा रहे हैं, उससे आप हमारे क्या दिमागी विकास होता नहीं है। सो यू कैन पॉज दिस वीडियो हियर एंड ट्राई दिस क्वेश्चन एंड देन लिसन टू द। ओके, तो मैं इसका सोल्यूशन कंटिन्यू करता हूँ, एंड ये अपना वो स्ट्रक्चर है जो अपन सोच रहे थे, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, कि ये एक बहुत ही नज़दीकली लपेटा हुआ स्पाइरल है जिसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। तो हम यहाँ इसमें क्या एलिमेंट लेंगे, जस्ट एट रेडियस
R, we take a very thin radius की रिंग, है ना, वी टेक अ वेरी थिन रेडियस की रिंग। तो मैं उसको ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया। तो ये तो रही आपकी इनर बाउंड्री उस एलिमेंटल रिंग की, और बहुत सट के मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, जहाँ ख़राब होने लगेगा वो मैं रुक जाऊँगा। तो एक सेकेंड, देखिए पेपर वगैरह में जब सवाल आते हैं तो वो आपको 3D विजुअलाइजेशन की हेल्प नहीं देते, वो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। सो वी डन। सो दिस इज द एलिमेंट विच वी हैव चोजन। अब आप देखिए कि जो आपकी विड्थ है स्ट्रक्चर की, दैट विड्थ इज बेसिकली बी माइनस ए, और बी माइनस ए में कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं। तो आपने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया वो तो जरा सा है, व्हाट इज द चौड़ाई ऑफ दिस एलिमेंट, डी आर। तो हमारे जो एलिमेंट हमने चुना है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, दैट वी नीड टू फाइंड आउट यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो एन टर्न्स थे किसमें, बी माइनस ए चौड़ाई में, और आपने कितनी चौड़ाई चुनी है, डी आर। सो दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन योर एलिमेंट। तो ये जो आपका व्हाइट कलर का जो आपने एलिमेंट चुना है, इसके अंदर जो पतले पतले बहुत सारे तार होंगे जिनकी रेडियस, है ना, जिनकी रेडियस आप रफली क्या मान सकते हो, आर। तो इन तमाम जो तार इस एलिमेंट के अंदर आपके पकड़ में आ गए, इस एलिमेंट के अंदर जो आपके पकड़ में आए हैं, इनका मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं मैं, डी बी। तो एक सर्कुलर लूप का जो इस एलिमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है, ऐसे इसमें तो खूब सारे होंगे, ऐसे खूब सारे होंगे ना, ऐसे खूब सारे होंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट है आपका उसके अंदर खूब सारे होंगे। तो आपने तो कोई एक लेना है, एक का होगा म्यू नॉट आई बाय 2r, और आपके कितने टर्न्स हैं हमारे कंसिडरेशन में, इतने सारे टर्न्स, सो यू नीड टू मल्टीप्लाई देम। मेजर काम 80% ऑफ द जॉब इज डन हियर, तो यू नीड टू फोकस हियर। एक बार फिर से बताता हूं मैं, हमने एक एलिमेंट लिया है जिसकी इनर रेडियस आर है और आउटर रेडियस डी आर है ना, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने एक सर्कुलर रिंग शेप का एलिमेंट लिया है जिसके रेडियस आर माने जा सकते हैं और उसकी मोटाई डी आर माने जा सकते हैं। तो उस मोटाई डी आर में जो वायर आपके कंसिडरेशन में आ गए, है ना, कितने सारे वायर्स इसके अंदर आ गए, दैट यू कैन ऑब्टेन यूजिंग यूनिटरी मेथड। ओके, यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड से आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि हाउ मेनी टर्न्स आर देयर इन दिस एलिमेंट, एंड देन एक टर्न का इतना मैग्नेटिक फील्ड, तो दुनिया भर के टर्न्स का कितना। अब बस अब क्या करना है, तो इसको रीअरेंज करना है और इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। म्यू नॉट आई एन, जो भी कांस्टेंट चीज़ें हैं उनको बाहर ले लो, सो डी आर बाय आर, एंड यू सिंपली सम इट अप फ्रॉम ए टू बी, इनर रेडियस ए से आउटर रेडियस बी तक हम अपने एलिमेंट्स को वेरी कराएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि हम सम अप कर रहे हैं इसलिए जीरो से गिनती शुरू होगी और बी पे खत्म होगी। सो व्हेन यू इंटीग्रेट दिस यू गेट म्यू नॉट, इसको म्यू नॉट एन आई लिख दो, देखने में अच्छा लगता है, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन आर, एंड व्हेन यू इंटीग्रेट ए से बी, तो एल एन बी माइनस एल एन ए इज एल एन बी बाई ए। थोड़ी सी मैथ्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई बाय 2 टाइम्स बी माइनस ए एल एन बी बाय ए। सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें खुद से आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो अपनी जो भी जहाँ तक आप पहुँचे उसको रेक्टिफाई करिए, सोल्यूशन को सुनिए। ओके, एंड वन क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज सेल्फ अटेम्प्ट, मैं अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन भी आपके सामने पेश करूँगा। बट एक बात ध्यान रखें, if you are following them, just add into the comment box so we can get an idea what are your requirements, so that we can plan our immediate videos over your requirements. All right, so see you guys, but before that ये आपका होमवर्क वाला सवाल देखिए जरा, है ना, जो खुद से करना है। कुछ नहीं है, एक स्क्वायर फ्रेम है, उसके कॉर्नर पे एक पकोड़ा उग गया है। पकोड़ा क्या मतलब, एक सर्कुलर 3/4 ऑफ द सर्कल है। सो यू नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, सो एक्सपेक्टिंग दैट मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, एंड विल मीट अप अगेन। ओके, सी यू।